नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रावण ने अपना परशु लेकर छद्म वेश धारण कर एकाकी ही भरतखंड में प्रवेश किया और दंडकारण्य में भ्रमण करना आरंभ किया। आज के वीडियो में हम अब कुछ नए तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। दक्षिणारण्य में अभी तक दंडकारण्य ही ऐसा स्थान था। दक्षिणारण्य यानी दक्षिण के वनों में, दक्षिण भारत के वनों में, तो दक्षिणारण्य में अभी तक दंडकारण्य ही ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत विरल बसावट थी तथा जहाँ राक्षसों का प्राबल्य था। यहाँ शूर्पणखा, खर, दूषण और 14 सहस्र सुभट राक्षसों के साथ रहती थी। ये पहले हम लोग जान चुके हैं। यहाँ कुछ और भी विकट राक्षस रहते थे, जिनमें एक प्रबल पराक्रमी तुम्बुरु गंधर्व था। उसे कुबेर ने क्रुद्ध होकर लंका से निकाल दिया था और अब वह यहाँ यानी दंडकारण्य में विराध नाम धारण कर विकट राक्षस की भांति रहता था। वह बड़ा धूर्त, नरभक्षी, निडर और दुराचारी राक्षस था, जो बाद में राम और लक्ष्मण के द्वारा उनके हाथों मारा गया। रावण और शूर्पणखा के बलबूते वह निर्भय विचरण करता हुआ ऋषियों और अन्य दंडकारण्य वासियों को तंग करता तथा अवसर पाकर उन्हें मार भी डालता था। ऐसे ही और भी राक्षस दंडकारण्य में विचरण करते थे। साथ ही दंडकारण्य में बाघ, सिंह, शूकर, भैंसा, गैंडा आदि हिंस्र जंतुओं की भी भरमार थी। फिर भी यहाँ कुछ ऋषिगण अपने आर्य उपनिवेश स्थापित किए हुए थे, जिनमें सरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि थे। सुतीक्ष्ण ऋषि का उपनिवेश मंदाकिनी नदी के तट पर एक मनोरम स्थल पर था। यह उपनिवेश बहिष्कृत आर्यों का सबसे बड़ा आश्रम स्थल था। दंडकारण्य के भीतर ही एक उपनिवेश मांडकर्ण ऋषि का भी था। मांडकर्ण ऋषि राजसी स्वभाव के थे, अतः इनके उपनिवेश में सुंदर अप्सराएं नृत्य गान किया करती थीं और मांडकर्ण ऋषि उनके साथ स्वच्छंद विहार किया करते थे। परंतु इस दुर्गम अंचल में सर्वाधिक महिमावान ऋषि अगस्त्य का उपनिवेश था। महर्षि अगस्त्य के आश्रम के पास ही उनके भाई का भी उपनिवेश था। वहाँ के सभी जन उनका यानी अगस्त्य के भाई का अगस्त्य के समान ही आदर करते थे। वैसे तो ये सभी ऋषि राक्षसों से मुकाबला करते रहते थे, पर अगस्त्य ने वीरतापूर्वक अनेक राक्षसों का वध किया था, जिनमें महाबली, वातापी और इलवल ये 2 राक्षस थे। इससे राक्षसगण अगस्त्य से भय खाते थे। आजकल जहाँ नासिक है उसी के आसपास पंचवटी के निकट ही अगस्त्य का उपनिवेश था। आपको यहाँ याद दिला दूँ कि ये वातापी और इलवल थे कौन। तो हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका
आपको याद होगा, दानव विप्रचित्ति की पत्नी थी, जिसके पुत्रों में वातापी और इलबल भी थे। यानी सिंहिका और विप्रचित्ति के कई पुत्रों में से 2 पुत्र इलबल और वातापी भी थे। तो इन 2 महाबली राक्षसों को अगस्त ऋषि ने मार डाला था। इसके अलावे भी बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वहाँ पर वध किया था, जिसके कारण राक्षसों को भारत भूमि में अंदर आसानी नहीं हो रही थी घूमने में। पंचवटी में ही विनता के पुत्र सेनवंशी गरुड़ के भाई अरुण के पुत्र जटायु का भी उपनिवेश था। आपको स्मरण होगा कि विनता कश्यप ऋषि की 5वीं पत्नी थी और दंडकारण्य के दक्षिण भाग के पास वैजयंतीपुर था, जहाँ का स्वामी असुरों का एक एकाधिपति कुलीतर वंशी तिमिरध्वज शंबर था, जो 100 दुर्गों का स्वामी था। शंबर की राजमहिषी मयदानव की पुत्री तथा मंदोदरी की ज्येष्ठ सगी बहन थी। उसका नाम माया था, उसको मायावती भी कहते थे। माया अपूर्व रूप सुंदरी थी। शंबर प्रतापी, संपन्न, शालीन, महाबली और महिमावान था। शंबर दंडकारण्य में भ्रमण पूरा करने के बाद वैजयंतीपुर की ओर रावण चल पड़ा और असुरराज शंबर की राजसभा में जा उपस्थित हुआ। रावण का परिचय सुनते ही शंबर ने उठकर उसे गले लगाया, अपने साथ सिंहासन पर बैठाकर उसका भरपूर सत्कार किया और फिर उसे अंतःपुर में ले गया। वहाँ मायावती ने भी अति प्रसन्नतापूर्वक अपने बहनोई का खूब स्वागत सत्कार किया और कुछ दिनों तक वैजयंतीपुर में ही रुकने का रावण से आग्रह किया। रावण ने आग्रह मान लिया। रावण के आवभगत का दायित्व माया को सौंपकर शंबर आसन्न युद्ध की तैयारी में व्यस्त हो गया। उस समय असुरराज शंबर पर देवों और आर्यों की संयुक्त सेना का अभियान होने वाला था। उसके लिए समूची असुरपुरी वैजयंतीपुर में, असुरपुर यानी वैजयंतीपुर में भारी तैयारियां हो रही थीं। दूर दूर के असुर भट्ट सन्नद्ध होकर रणरंग मचाने वैजयंतीपुर में आ रहे थे। असुर सम्राट शंबर इस बार शत्रु से कठिन मोर्चा लेने की उग्र तैयारियों में लगे हुए थे। उनका प्रबल शत्रु देवमित्र पांचाल नरेश, देवों के मित्र पांचाल नरेश, जिनका नाम दिवोदास था, वही थे। यह निर्णायक युद्ध का सूत्रपात था, इसीलिए असुर राज इस आसन्न युद्ध के प्रति अतिशय सतर्क और सजग थे। अतः उसने अपने सारू लंकापति रावण के आतिथ्य का भार अपनी पत्नी मायावती पर डाल दिया था। परंतु कामुक रावण विजयंतीपुर में आतिथ्य का आनंद लेते लेते मायावती पर मोहित हो गया, रिझ गया। उसने मायावती को अपने प्रेम जाल में फंसाने का हर उपाय आजमाया, किंतु मायावती पत्नी धर्म को खूब समझती थी और उसे आतिथ्य धर्म का भी पालन करना था। रावण अधीर हो गया और उसका संयम खो गया। अंतःपुर की विनोद वाटिका में एक दिन मायावती बैठी थी और तब उस पर रावण अकस्मात झपट पड़ा। मायावती का नारित्व तो असहाय होने लगा। वह विचलित, विस्मित थी, भीत और चकित थी। तभी किसी कार्यवश
शंबर का वहाँ पर आगमन हुआ। स्थिति को देखते ही उसने भयंकर गर्जना की और रावण को ललकारा। रावण चौंक गया, फिर आत्मसमर्पण की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन शंबर ने अपनी मर्यादा के अनुसार उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। रावण इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंततः शंबर ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए विवश कर ही दिया। मानवती मायावती मूर्तिवत मौन बेसुध खड़ी रही। शंबर और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से शूल, खड्ग और परशु के घातक प्रहार होने लगे। कभी शंबर भारी पड़ता तो कभी रावण। दोनों के शरीर रुधिर से नहा गए। अंत में शंबर ने रावण के सिर पर मुष्टि प्रहार किया, जिसे रावण सह न पाया और कटे हुए वृक्ष की भांति धराम से भूमि पर गिर पड़ा। शंबर ने रावण के हाथ पर बांधकर अंधकूप में डलवा दिए। शंबर को मायावती की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। इसी समय चर ने आकर सूचना दी कि देवों और आर्यों की सेनाएं वैजंतीपुर की सीमाएं लांघ चुकी हैं। शंबर द्रुत गति से सैन्य संचालन के लिए वहां से उस चर के साथ निकल पड़ा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।